हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है, ठीक है। और घटना चक्र की ये सीरीज है मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक। और मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में ये नेक्स्ट पार्ट है। और इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे आपका 1857 की क्रांति आई थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे इम्पोर्टेंट थ्योरी, और इसके साथ डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और इसके साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना किसी देरी के करते हैं डिस्कस। पहले थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम इसके जो PYQ है इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका प्रमुख कारण क्या था? ये हुई थी दिसंबर 1856 में, ठीक। यहाँ पे आगे कहा गया है, और ये कहा गया है कि को पुरानी ब्राउन बेस बंदूक, ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक थे वो जो बंदूक चलाते थे उसका नाम था ब्राउन बेस बंदूक, और इसकी जगह पे एक नई बंदूक आ गई थी जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, ठीक है ना। तो ये जो नई बंदूक थी इसमें जो कारतूस पड़ते थे, ठीक, क्या कारतूस, और ये जो कारतूस थे वे मुंह से खोल के मुंह से खोल के चलाना पड़ता था, ठीक है ना। और ये अफवाह फैल गई थी कि कारतूस के जो जो टोपी होती है मुंह पे, इसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी है, ठीक है ना। तो इसीलिए सैनिक भड़क गए, और जिसके कारण सैनिकों ने जो आ, विद्रोह कर दिया था। इसके साथ विद्रोह के अन्य भी कई कारण हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे राफेल का प्रयोग हुआ था। इसके बाद कहा गया है कि नई बंदूक का जो प्रशिक्षण हुआ था ये डमडम अम्बाला में हुआ था, और अम्बाला कहाँ पे? हरियाणा में। और सियालकोट में हुआ था, पंजाब में, ठीक। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड आगे यहाँ पे कहा है कि अफवाह फैल गई थी क्या, कि कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी के चर्बी मिली हुई है, और इन जो कारतूस थे इनको मुंह से खोलना होता था, ठीक है। ये जो अफवाह फैली थी जनवरी 1857 में फैली थी। और आगे डिस्कस करते हैं कि सैनिकों का मानना था, जो सैनिक थे उस समय, सैनिक जो थे, देखो ये यूरोपीय सैनिक भी थे और इसके साथ इंडियन सैनिक भी थे, ठीक है ना, भारतीय सैनिक भी थे, जो ब्रिटिश की जो सरकार थी उसके लिए काम कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो सैनिकों का मानना था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और ये वही सैनिक है जो इंडिया के सैनिक थे, और यही कारण था जिसके कारण जो क्रांति फैल गई, ठीक है, विद्रोह फैल गया। इसमें शेर बहादुर, ये है मंगल पांडे, जिसने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की थी। 29 मार्च 1857 को सैनिकों ने कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया था, ठीक है। और इसके साथ आगे इन्होंने क्या किया था कि एक मंगल पांडे सैनिक थे, सभी को पता है, इन्होंने अपने ही एजुडेंट पर बैरकपुर में आक्रमण कर दिया था और उनकी हत्या कर दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नाम याद रखना, हालांकि ये दोबारा फिर आएगा जब PYQ पढ़ेंगे। एजुडेंट, ठीक है ना, बैरकपुर में आ, आक्रमण कर दिया था और उसकी हत्या भी कर दी गई थी। इसके बाद आगे आगे अंग्रेजों ने 34वीं जो NI, ठीक है ना, रेजिमेंट को भंग कर दिया था, और इसी 34वीं बटालियन में मंगल पांडे थे, ठीक है ना। और इसी रेजिमेंट में सैनिक मंगल पांडे थे। इसको भंग कर दिया था अंग्रेजों ने, और आगे कहा गया कि एवं अपराधी सैनिकों को दंड दिया गया था। इसके बाद यहाँ पे आगे कहा गया है कि प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश साम्राज्य था, इसकी घिनौनियाँ नीति थी जिसके कारण ये क्रांति फैली थी, ठीक है ना। नेक्स्ट, और नेक्स्ट में आगे यहाँ पे कहा गया है कि एंग्लो इंडियन इतिहासकार, ठीक है ना, ने सैनिक असंतोष कहा, और इस क्रांति को फैलने का कारण क्या था? सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूसों को ही मुख्य और महत्वपूर्ण कारण बताया था। इसके साथ आगे कहा है कि परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने इसका प्रमुख जो कारण बताया था वो बताया था राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण एवं आर्थिक कारणों को भी प्रमुख कारण बताया था, ठीक है ना। इसके साथ देखो ये PDF थोड़ी कट रही है, लेकिन जब आप PDF लेंगे तो PDF बिल्कुल ही सेफ है, और PDF जो है आप टारगेट PCS ओनली टेलीग्राम चैनल पे जाएं और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। इसके साथ आगे हम डिस्कस करते हैं, और आगे यहाँ पे कहा गया सैनिक विद्रोह तो एक मात्र चिंगारी का काम किया था, ठीक है ना, लेकिन हालांकि और भी कारण थे जो अभी हमने डिस्कस किए थे, जैसा कि आप यहाँ दोबारा देख सकते हैं। इसमें राजनीतिक कारण था, सामाजिक कारण था, धार्मिक कारण था और आर्थिक कारण था। इसमें क्या हुआ था कि बहुत बहुत दिन से इस प्रकार के कारण होते जा रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अभी भी जो भारतीय लोग थे वो अभी मतलब
विरोध किस कारण के, मतलब विरोध कहाँ से शुरुआत करें, तो वो विरोध नहीं कर पा रहे थे, और विरोध करने का जो चिंगारी के रूप में आग पकड़ी थी वो थी मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट में यहाँ पे कहा गया है कि इस क्रांति का जो प्रारंभ है ये 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। देखो दो शब्द आते हैं, बैरकपुर सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरठ। क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को, और बैरकपुर जो है ये बैरकपुर के रेजिमेंट के थे, 34वीं बटालियन के, कौन, मंगल पांडे। आगे यहाँ पे कहा गया है, एक मिनट, इस क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, और मेरठ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने तक से मना कर दिया था। एंड इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि सैनिकों ने अपने ही अधिकारी, ठीक है यहाँ अधिकारी लिखा है, पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था एवं अपने साथियों को ही मुक्त करवाने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़े थे। एंड नेक्स्ट कहा है कि जनरल जो हैविट था, जनरल हैविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन उसने इस क्रांति को रोकने का प्रयास नहीं किया था। एक जनरल हैविट था, कौन, अंग्रेजी अधिकारी था, इसके अंडर में 2200 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन इसने जो है सैनिक थे, लेकिन इसने इस क्रांति को रोकने का प्रयास नहीं था। कहने का मतलब है कि ये जो जनरल हैविट था इसने भारतीय सैनिकों की तरफदारी की थी, उसके फेवर में रहा था, जिसके कारण इसने सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको रोकने का प्रयास नहीं किया था। आगे यहाँ पे कहा गया है कि सैनिकों ने 12 मई 1857 को, ठीक है ना, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 10 मई को चले थे मेरठ से। अब थोड़ा सा ये थ्योरी डिस्कस कर लिया, और थ्योरी के बाद अब हम PYQ डिस्कस करेंगे इसी से संबंधित, ठीक है ना। थ्योरी पूरी की पूरी आपको पढ़नी है तो आप जो PDF है PDF डाउनलोड करें और आराम से पढ़ सकते हैं। हालांकि हम थ्योरी भी पढ़ेंगे। देखो थ्योरी इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी और PYQ दोनों पढ़ेंगे तो कि जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो अब हम डिस्कस करते हैं PYQ के, और ये वाला पार्ट है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट वही पार्ट है जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स को दिसंबर 1856 को शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन बना था कि जो चर्बी वाले नए कारतूस हैं, और इसकी जो राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल था, ठीक है ना। इसको कब लागू किया गया था, ये कब शामिल किया गया था, 1856 में दिसंबर में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, तो तत्कालिक कारण तो वही था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में थी, ठीक है ना, ये 28 मार्च 1857 को। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है, और ये कहा गया है मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव थे। विप्लव का मतलब होता है सैनिक, ठीक। एंड नेक्स्ट कहा गया है, और नेक्स्ट में कहा गया मंगल पांडे 34वीं बंगाल की इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सैनिक थे, ठीक। एंड नेक्स्ट कहा गया है कि 1857 के दौरान बहादुर साहब ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, ठीक है। यानी नेक्स्ट कहा गया है, और नेक्स्ट में कहा गया है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य का घिनौनी नीतियाँ, ठीक है। और तत्कालिक कारण की बात की जाए तो धर्म में हस्तक्षेप करना, ठीक। और नेक्स्ट कहा गया है, नेक्स्ट में कहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी, और ये 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी, ठीक है। एंड नेक्स्ट में कहा गया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना सैनिकों का लाल किला पर जो पहुंचना था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार बना लें, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमल और रोटी संबंधित था चिन्ह। एंड नेक्स्ट कहा गया है लक्ष्मी, देखो ये वाली थ्योरी अभी डिस्कस नहीं की है तो हम कोशिश करेंगे अभी थोड़े PYQ पढ़ लें और नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो थ्योरी थी वो डिस्कस कर लेंगे। लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली वाराणसी गोलघर में हुआ था। एंड बरेली के नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। और नेक्स्ट कहा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में, ठीक है ना, अंतिम युद्ध में यूरोज का सामना किया था, और लखनऊ के में जो क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इलाहाबाद का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली खान ने किया था, और इस विद्रोह में सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या अवध लखनऊ से थी, और ये संख्या जो थी ये 75,000 प्लस थी। यह माना जाता है या सुनने में आता है कि अवध का एक भी ऐसा परिवार नहीं था जिस परिवार से एक भी सदस्य सेना में भर्ती ना हुआ हो, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे, और नाना साहब ने जो है
कानपुर का आपका नेतृत्व किया था। और नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदूपंत, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ जो तात्या टोपे थे ये रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम है, ठीक है ना। इसके बाद आरा बिहार से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और विद्रोह में शामिल हुए थे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, सेम क्वेश्चन है। एंड इस प्रकार से बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।